खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अदल व इंसाफ में बहुत मशहूर थे। उनकी इंसाफ के आज भी मिसालें दी जाती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात हजरत उमर के बारे में यहाँ पेश करते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसीला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं, जनाब, हजरत उमर रजी अल्लाह ज़हर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा, अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े की तो क्या ही बात है। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उम्र रजी अल्लाह ताला उना की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खशक हो जाए और कहीं हजरत उम्र फारूक देख ना लें। गुलाम उन कहता है कि घोड़े का पसीना तो खशक हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दोगबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उम्र फारूक देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गसल कराया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उम्र फारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूं। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उम्र फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पश्त पे हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तो ने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहां तो पानी डालना भूल गया। हजरत उम्र घटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूं, कोई परहेजगार भी नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं, ए अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उम्र ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेजबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तो बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है, मैं अपने बाप के फूत होने पर इतना नहीं रविया था जितना आज रविया में तड़प उठा के हुजूर। यह वाली सोच, यहां तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो उसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उम्र की माफी की भी दुआ करें।